अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब अल्लाह के करीब होने के लिए या अपनी हाजतों को मनवाने के लिए या अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा दीन का रास्ता ढूंढते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस्लाम जैसी नेमत अता की है कि हम दुनिया के हर मरहले, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल करके पा सकते हैं। हम जब सुनते हैं तो बहुत सारे अमाल हमारे सामने आते हैं, जैसे कि हम ज़िक्र के बारे में सुनते हैं कि ज़िक्र करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर वक्त अपनी ज़ुबान को ज़िक्र में तरोताज़ा रखो, हर वक्त अल्लाह ताला की याद में हमेशा मशगूल रहो, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। फिर उसमें आता है कि अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। एक हदीस में आता है कि अगर दुरूद शरीफ हम अपनी दुआओं के बदले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो हमें दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर हमें लगता है कि शुड वी स्विच टू दरूद शरीफ, कि हम दरूद शरीफ को फॉलो करने लगे। फिर एक हदीस में हम सुनते हैं कि चौथे कलमे की बहुत फजीलत है। फिर हम सुनते हैं कि सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जन्नत के पेड़ हैं, जन्नत के पौधे हैं, इनकी कसरत करनी चाहिए। अल्लाह ताला बहुत अजर सवाब देते हैं। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो कलमात हैं दे आर लाइक सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। सदका करने से ही मुसीबतें टल जाती हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में चलती हैं कि आखिर हम करें क्या। ये अमल भी बहुत ज़रूरी है, ज़िक्र भी बहुत ज़रूरी है, दुरूद शरीफ भी बहुत ज़रूरी है, सदका भी बहुत ज़रूरी है, इस्तग़फ़ार भी बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी वी गेट कन्फ्यूज्ड कि हमें करना क्या है, जो ऐसा एक अमल जिस पे हम करें और हमको फजीलत मिल जाए। कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी फजीलत है, और हर चीज़ की जब हम फजीलत सुनते हैं तो हमें लगता है दिस इज़ द बेस्ट वन, वी शुड फॉलो दिस ओनली। लेकिन अगर हम सब कुछ सोचेंगे तो लगता है कि करना क्या है एक्चुअली। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक ऐसी चीज़ जिसको करके हम हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, हर हर जिक्र का, हर अमल का, हर चीज़ का, दैट इज़ 2 रकात ऑफ नमाज। 2 रकात नमाज में हम सब कुछ कर सकते हैं। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम तारीफ़ भी करते हैं, सना पढ़ते हैं, अल्हम्दो पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। जो कुरान जिसकी फ़जीलत सारे ज़िक्र में अफ़ज़ल ज़िक्र अल्लाह ताला के कुरान खुद किताब है, जिसमें हम तीसरा कलमा भी पढ़ते हैं, जिसमें हम अत्तहियात भी पढ़ते हैं, जिसमें हम दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, जिसमें हम इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं। और हर नमाज पढ़ने से एक एक जोड़ का सदका भी निकलता है। अल्लाह ताला की तारीफ़ भी बयान करते हैं, अल्लाह ताला की पाकी भी बयान करते हैं, अल्लाह ताला से सुजूद में भी करीब हो जाते हैं, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को झुका भी लेते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद भी हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमको जैसे चाहता है हम अल्लाह ताला की परफेक्ट पोजीशन में खड़े होते हैं। जब अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि हम इस तरह से खड़े हैं तो उस वक्त उस तरह से खड़े होते हैं। हमारी नज़रें नीचे होती हैं, अल्लाह ताला के सामने हम बेबसी का भी इजहार करते हैं। तो नमाज इज़ द बेस्ट वे। अगर हम 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं या अपनी नफिलों को बढ़ाते हैं, तो आप वसल्लम ने खुद भी कहा अपने सजदों में इजाफा कर दो। तो बेस्ट थिंग वुड बी नमाज, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है, हर वो चीज़ की फजीलत है जो अल्लाह ताला ने अपने करीब होने के लिए बताया है, लाजमी तौर पे जो बताया है। तो इंशाल्लाह अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो जितने भी नफली आमाल हैं वो सब उसमें कंप्लीट हो जाएंगे, और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी हर हाजत के लिए मना लेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमें जितना हो सके अपनी नफिलों में इजाफा करना है, क्योंकि नफिलों में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है अगर हमारी फ़र्ज़ों में भी कमी हो जाएगी तो अल्लाह ताला वो कंपनसेट कर देंगे। और उसके अलावा हम ज़िक्र में भी मशगूल हो गए, हम इस्तग़फ़ार में भी मशगूल हो गए, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलावात भी भेज दिए, हमने सलाम भी पढ़ लिया, हमने सब कुछ कर लिया, अल्लाह की तारीफ़ भी बयान कर दी। और अल्लाह ताला का सबसे महबूब अमल एक्ट जो है वह एक्ट ऑफ वर्शिप नमाज, जो अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा है, जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए ख़ुद मेराज पे बुलाया था। ही हैज़ नॉट सेंड एनी मतलब एंजल, कोई फरिश्ते को नहीं भेजा था नमाज लेकर, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद बुलाया था। इतनी बड़ी चीज़ थी तो अल्लाह ताला से मुलाकात, अल्लाह ताला ने ख़ुद बुला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नेमत दी थी, ये तोहफ़ा दिया था अपने बंदों के लिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें, डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि क्या करना है क्या करना है नहीं है। तो इफ़ यू आर लाइक कि नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हम फॉलो क्या करें, तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी कि हम अपनी नमाज़ों में नफिलों में इजाफा करें, क्योंकि ये 2 रकात नमाज में सारे अमल आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।